सर्दियों की एक ठिठुरती रात, एक अकेला ऑटो वाला और एक ऐसी सवारी जो कभी उतरी ही नहीं। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक भूत प्रेत की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे गुनाह की, एक ऐसे डर की जो 20 साल बाद भी एक इंसान का पीछा कर रहा है। तो चलिए आज इस डरावनी कहानी के पीछे छिपे डर और पश्चाताप की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही इस लाइन से होती है, और सच कहूं तो ये धुंध सिर्फ मौसम में नहीं बल्कि पूरी कहानी में छाई हुई है। ये धुंध है राज की, डर की और उस सच की जो कहीं बहुत गहरे दबा हुआ है। और इसी धुन के बीच एक ऑटो की धीमी आवाज सुनाई देती है जो एक सवारी ढूंढ रही है। उसे क्या पता था कि आज जो सवारी मिलेगी वो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। तो सबसे पहले बात करते हैं उस रात की। वो रात जब हमारा मेन कैरेक्टर रघु एक ऐसी सवारी से मिलता है जो उसकी जिंदगी में एक तूफान लेकर आती है। रघु कोई हीरो नहीं है, वो तो बस एक आम आदमी है, एक मेहनती ऑटो वाला जो रोज की तरह स्टेशन पर सवारियों का इंतजार कर रहा है ताकि घर का चूल्हा जल सके। देखिए, रघु की जिंदगी आसान नहीं है। घर पर बीवी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक बीमार माँ भी है। पूरी जिंदगी रोज की कमाई पर चलती है। और शायद यही बात इस कहानी को और डरावना बना देती है, क्योंकि हमें पता है कि उसकी ये छोटी सी दुनिया अब बिखरने वाली है। और फिर उसी घनी धुंध से एक परछाई निकलती है। एक औरत, लाल साड़ी पहने हुए, बाल चेहरे पर बिखरे हैं, और वो एक ऐसी जगह जाने को कहती है जहां अब कोई नहीं रहता, पुरानी बस्ती। उसकी आवाज, अरे आवाज में ऐसी ठंडक थी जैसे हड्डियों तक को जमा दे। अभी आधा रास्ता ही हुआ होगा कि रघु को ऑटो में एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। वो शीशे में पीछे देखता है, सीट खाली है। घबराकर ऑटो रोकता है और फिर जो वो देखता है वो औरत ठीक सड़क के बीच में खड़ी है। और फिर वो एक ऐसा शब्द बोलती है जिससे रघु की रूह कांप जाती है। वो उसे उसके नाम से बुलाती है, रघु। उस रात के बाद रघु घर तो लौट आया, लेकिन वो अब वो रघु नहीं था जिसे उसका परिवार जानता था। उसके अंदर कुछ ऐसा बदल गया था जिसने पूरे घर को खौफ से भर दिया। वो जब घर पहुंचा तो चेहरा एकदम पीला था, बदन बर्फ की तरह ठंडा और कपड़े ओस से भीगे हुए। बिल्कुल चुप हो गया था, खोया खोया सा। कभी कभी रात में उसे खाली ऑटो से बातें करते देखा जाता, दीवारों को घूरता रहता या फिर अचानक से डरावनी हंसी हंसने लगता। और सबसे अजीब बात, वो बार बार अपने ऑटो की पिछली सीट साफ करता रहता था, जैसे अभी भी कोई वहां बैठा हो। जब उसकी माँ ने हिम्मत करके पूछा कि हुआ क्या है, तो रघु ने जो कहा, उसने घर में एक बर्फीला सन्नाटा ला दिया। उसने कहा, वो जो सवारी थी माँ, जो कभी उतरी ही नहीं। मतलब साफ था, वो साया अब रघु के घर आ चुका था। तो जब रघु एक जीती जागती लाश बन गया, तब उसकी पत्नी रमा ने हिम्मत दिखाई। उसने ठान लिया कि वो इस डर की जड़ तक पहुंचकर रहेगी। और फिर उसने एक ऐसा सच खोज निकाला जो 20 साल पुराना था। रमा ने छानबीन शुरू की। स्टेशन पर चाय वाले से पता चला कि उस रात ऐसी कोई औरत ट्रेन से उतरी ही नहीं थी। फिर सोचिए, वो हिम्मत करके अकेली उस वीरान पुरानी बस्ती तक गई जहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो उस जगह का काला सच जानती थी। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। 20 साल पहले सुधा नाम की एक लड़की का नदी के पास ऑटो से एक्सीडेंट हो गया था। ऑटो वाला उसे वहीं तड़पता छोड़कर भाग गया था। और जानते हैं उस ऑटो वाले का नाम क्या था? रघु। अब जब सच सामने था तो रमा के लिए सबसे मुश्किल काम बाकी था, रघु से उसके गुनाह का सामना करवाना। देखिए, ये लड़ाई अब किसी भूत से नहीं बल्कि रघु के अंदर छिपे हुए अपराध बोध से थी। रमा के सामने रघु टूट गया। उसने रोते हुए सब कबूल किया। हाँ, उसने सुधा को मरते हुए देखा था। वो उसे बचा सकता था, लेकिन पुलिस के डर से, अपनी कायरता की वजह से वो भाग गया। सोचिए, 20 साल से वो इस बोझ को अपने सीने में दबाए जी रहा था। सुधा की आत्मा को बदला नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए था। वो बस इतना चाहती थी कि रघु अपना गुनाह मान ले। और अब जाकर रघु को भी समझ आ गया था कि भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अब उसे अपने गुनाह का हिसाब देना ही होगा। और अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंचती है। रघु उसी नदी के किनारे वापस जाता है जहां 20 साल पहले उसने सुधा को मरने के लिए छोड़ दिया था। आज उसे अपने पापों का अंतिम हिसाब चुकाना था। धुंध से सुधा की परछाई उभरती है और वो एक सवाल पूछती है, वही सवाल जो 20 साल से रघु की नींद में गूंज रहा था।
क्यों छोड़ दिया था मुझे उस पानी में? ये सवाल किसी आत्मा का नहीं, ये तो रघु के अपने ज़मीर की आवाज़ थी। लेकिन इस बार रघु भागा नहीं, उसने अपनी कायरता को मान लिया। उसने कबूल किया कि उस रात वो इंसान नहीं, एक डरपोक था, और यही कबूलनामा उसका असली पश्चाताप था। सुधा के आखिरी शब्द पूरी कहानी का मतलब समझा देते हैं। उसे मौत ने नहीं, रघु के डर ने मारा था, उसके धोखे ने मारा था, और अब सिर्फ रघु का पछतावा ही उसे और शायद रघु को भी मुक्ति दे सकता था। कहते हैं उस रात नदी किनारे एक जोर की चीख गूंजी थी, और फिर खामोशी। अगली सुबह रघु का ऑटो तो स्टेशन पर मिला, लेकिन ड्राइवर की सीट खाली थी। रघु हमेशा के लिए जा चुका था, उसने अपने गुनाह की कीमत चुका दी थी। तो क्या कहानी यहाँ खत्म हो गई? एक तरह से हाँ और एक तरह से नहीं। घर में डर तो खत्म हो गया था, लेकिन अपने पीछे एक खालीपन छोड़ गया था। अब हवा में वो पहले जैसी जानलेवा ठंडक नहीं थी। रमा और उसके बच्चों को डर से आज़ादी मिल गई थी, लेकिन रघु के जाने का गम हमेशा के लिए रह गया। डर की जगह अब एक खामोश उदासी ने ले ली थी। लेकिन कहानी असल में यहाँ खत्म होती है। एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। रमा ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, बस जमीन पर एक पुरानी जंग लगी ऑटो की चाबी पड़ी थी। और तभी हवा में एक हल्की सी आवाज गूंजी, धन्यवाद रमा। ये शायद रघु और सुधा दोनों की आत्माओं का आखिरी अलविदा था, एक सबूत कि दोनों को मुक्ति मिल गई थी। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सिर्फ पछतावा कर लेना हर गुनाह की भरपाई कर सकता है, या फिर कुछ गलतियों की कीमत जान देकर ही चुकानी पड़ती है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ।